वो तो मेरा लिखा हुआ लग रहा है। ये पल्लव की राइटिंग है मेरी जैसे ही है। बस सिरो रेखा का अंतर है। नहीं सिर रेखा तो मैं भी नहीं खींचता था स्टार्टिंग ना ये करते हैं ना आप। हाँ ये लोग भी आधा ही लिखा है तभी इसीलिए मुझे लगा होगा ना तो सेम जैसी। नहीं ये बताइए क्या क्या ये सब पीटी से 2 मंथ पहले आंसर है। आंध्र प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति का इसके क्या है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति का इसके आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। ठीक है तो क्या दिखाएं कितना समय लगा इसको लिखने में? इसे लिखने में 16-17 मिनट। 17 मिनट। तो पहली चीज़ तो यही है सबसे पहली बात है कि 17 मिनट नहीं लगने चाहिए जी। ठीक है तो अगर 200 शब्द का मान लीजिए आंसर है थोड़ा इधर दिखा दीजिएगा जूम करके और ये एक बार आंसर भी इनका दिखा दीजिए। ये जैसे क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का इसके विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो इन्होंने बताया कि पश्चिम में पूरा मैप बनाया है आर्थिक विकास पर प्रभाव ये बताया आर्थिक महत्व सामाजिक महत्व पर्यटन महत्व चुनौतियाँ ऐसे ऐसे इन्होंने बताई है। कितना पेज में लिखा है? 3 पेज में। ठीक है 3 पेज तो लिखना ही है मतलब 200 शब्दों का अगर है तो 3 पेज भरना है बेसिकली। लेकिन अगर ये देखेंगे ना तो जैसे अब ये प्रश्न है इंट्रोडक्शन यूपी भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है एवं क्या लिखा है 4 पारस्किक क्षेत्र का कौन से पारस्किक क्षेत्र? 4 तराई क्षेत्र उत्तर गंगा मैदान तो और बुंदेलखंड। अब देखिए ये कुछ यहीं पे अब समझना पड़ेगा। जब बोले 4 पारस्किक क्षेत्र रखा है तो एग्जामिनर को वहाँ तो बताएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है पहली चीज़ ये इनके पॉइंट से ही बहुत निकल के आती है कि आंसर राइटिंग में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि एग्जामिनर को वहाँ पे आप समझाने के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे जी। ठीक है ऐसा नहीं रहेगा कि वहाँ पे आप अच्छा एग्जामिनर आपके बैठा के चेक करें कॉपी कि भाई अच्छा ये क्या लिखे तो आप नीचे दिखाएंगे। तो जो आपने मैप बनाया है अगर तो मैप में या तो नाम लिखना चाहिए कि पारिस्थितिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पारिस्थितिक क्षेत्र। अब मुझे ये भी नहीं पता चलेगा मैप देखे कि आप मैप में बनाया क्या आपने और क्या होगा। देखिए मेंस का एकमात्र मैं आपको करता हूँ मंत्र जैसे आप ये देखिए जो पल्लव बनाया देखिए लिखा है ना जलवायु परिवर्तन तथा भारत के हिमालय और तटीय क्षेत्र दिखा है पता चल रहा है कि जलवायु परिवर्तन से लिंकेज कर रहा है। मैप में नेमिंग करके दिखा देखिए एक बात समझिएगा जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है हमें एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर लिखना है। ये मूल मंत्र है मेंस में सिलेक्शन का एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर कि एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ रहा है उसका सिर दर्द शुरू हो गया उसको एस्पिरिन की टेबलेट लेनी पड़ गई या डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ गया कि इसकी कॉपी चेक करूँ क्या खाऊं तो आपके नंबर कटेंगे। ये एकदम मतलब दिमाग में रख लीजिए पढ़ते ही समझ में आना चाहिए उसको देख रहा है स्कैन करता है आगे बढ़ते जा रहा है काम खत्म। अब जो आपने सपोज मैप बनाया है तो मैप मुझे देखते समझ में आना चाहिए कि आपने क्या बनाया है मैप में। अगर मुझे पढ़ना पड़ रहा है रुक के और देखना पड़ा अच्छा ये तो तराई क्षेत्र दिखा रहा है गंगा का मैदान दिखा रहा है फिर इसने विंध्य प्रदेश दिखा के कुछ काटा है बुंदेलखंड अलग साइड में दिखाया गलत है बुंदेलखंड इस साइड है उस साइड नहीं है ठीक है। तो अब क्या है देख रहा हूँ फिर मुझे तब जब इंसान समझेगा जब इंसान ध्यान से देखना शुरू करेगा ना तो गलती निकालना शुरू करेगा और गलती निकालना शुरू करेगा आपको लगेगा कि आपने बहुत बढ़िया आंसर लिखा और आपकी ऐसी तैसी कर देगा जी। फिर आपको लगेगा यार सर मैं तो फिर जैसे इस बार ये हुआ ना मेज दे दे क्या है बढ़िया बढ़िया फिर सर मेरा तो बहुत बढ़िया आंसर लिखे थे कबाड़ा हो गया। अब जैसे आपने जो अच्छी काम किया उसका देखिए क्या अच्छा काम किया। इंट्रोडक्शन बड़ा शॉर्ट है तो 20 शब्द का इंट्रोडक्शन आपका बहुत परफेक्ट है। फिर आपने जो अच्छा काम किया वो ये किया कि सब हेडिंग्स अपने आंसर को लिखा है जैसे आर्थिक विकास पर प्रभाव भौगोलिक दृष्टि से ठीक है ना। अब पूछा भी आर्थिक विकास पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए लेकिन पूछा अवस्थिति का। अब समझिएगा जैसे अब यहाँ पर प्रश्न को पहले मूल मान समझिए कह रहा उत्तर प्रदेश कहीं अवस्थित है उससे इसका आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसमें ये चीज नहीं है जो आपने बनाया इसको समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की कुछ अवस्थिति ऐसी है ये उत्तर प्रदेश हमारा ये साइड क्या है पूर्वांचल साइड है अब समझेंगे यहीं पर दिख जाएगा पूर्वांचल और ये क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये है बुंदेलखंड। तो बेसिकली कह रहा है कि भैया ये इलाका बहुत विकसित है ये इलाका उतना विकसित नहीं है जी। क्योंकि आर्थिक विकास क्वेश्चन में कह रहा है आर्थिक विकास बताओ तो यानी ये इलाका विकसित है बहुत ज्यादा ये इलाका उतना विकसित नहीं है ये बहुत पिछड़ापन है। तो क्या इसकी लोकेशन के कारण कुछ ऐसा हो रहा है क्या तो आप बताएंगे हाँ पॉइंट्स देंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि
पश्चिमी क्षेत्र दिल्ली के नजदीक है, दिल्ली राजधानी के नजदीक है, तो क्या है वो पूरा दिल्ली का क्या पड़ा है वहां पे, इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक इंपैक्ट पड़ रहा है दिल्ली का, ठीक है, या आप कह सकते हैं इसको स्फेरिकल इंपैक्ट पड़ रहा है दिल्ली का। कीवर्ड अपने आंसर में डालना है। दूसरी बात ये हो गई, अवस्थिति ऐसी है कि क्लोज अवस्थिति है, बंदरगाहों के नजदीक नहीं है, क्लोज है। तो क्लोज के कारण क्या हो रहा है, यहां पर इतने आसानी से सस्ता ट्रेवल नहीं उपलब्ध है। तो सस्ता ट्रेवल नहीं उपलब्ध होगा, क्या होगा, डेवलपमेंट पिछड़ा होगा। तो उत्तर प्रदेश सामान्यतः पिछड़े राज्यों में एक आता है। तो आपको ये अवस्थिति वर्सेस उत्तर प्रदेश के विकास को बताना है कि अवस्थिति ऐसी है कि यहाँ के लोग जा रहे हैं पलायन करके, यहाँ पर वेस्ट यूपी में पलायन करके जा रहे हैं, यहाँ पर उनको क्या है, मूलतः खेती आधारित अर्थव्यवस्था है। चूंकि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, बिहार, बंगाल, इन इलाकों का इंपैक्ट पड़ रहा है, इस वजह से ऐसा है, ठीक है। तो ये समझिए अवस्थिति ऐसी है। अब ये पॉइंट आएगा कि तराई, गंगा के मैदान, तब ये वाला पॉइंट आएगा कि इस तरह की भूमि है, ये वाला फसल है, तो लोग खेती केंद्रित ज्यादा हैं, अतः औद्योगिकरण नहीं हुआ है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। बात समझ में आ रही है? तो अवस्थिति को कहने का मतलब है, क्वेश्चन में अवस्थिति को लिंक करना था किससे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। ये था आपका प्रश्न। अब आपने देखिए क्या लिखा, आप समझ में आएगा। आप बताएं यहाँ पे महत्व, भौगोलिक महत्व, ठीक है, उपजाऊ बनाता है, कॉन्सेप्ट आपका सही है, प्रश्न से लिंक नहीं हुआ है। प्रश्न भौगोलिक महत्व नहीं पूछ रहा है, समझ रहे ना, प्रश्न पूछ रहा है कि अवस्थिति के कारण ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश ऐसे जगह अवस्थित है जहां पर गंगा के मैदान ऐसा है, कृषि प्रधान ये उपजाऊ भूमि है, तो ऐसा होता है। बात समझ आ रही है? तो लिखना यही है। तो क्या होता है, देखिए यहां से एक बात और समझ में आएगी कि मेंस में मेजर प्रॉब्लम ये नहीं होगी आपको आएगा नहीं, हर प्रश्न आता है हम लोग को। मेंस में मेजर प्रॉब्लम होगी जो पूछा है वो लिखना है, पूछा है वो लिखना है, ना कि जो आता है वो लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आता है वो लिख देते हैं। और पूछा और आते में बड़ा अंतर नहीं है। देखिए क्या अंतर है, सेम ही कंटेंट है, बस तरीका चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से पूछा है आपको जो आता है उसी तरीके से लिख देंगे, तो जो पूछा है वो हो जाएगा। मतलब आपको कुछ आता है उसको ऐसे तरीके से लिखिए कि जो पूछा है उसमें मर्ज हो जाए। तो ये आपको काम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपने सामाजिक महत्व बताया कि जनजातियों की उपस्थिति, अलग अलग पहचान। तो अब ये देखिए ये उस तरह से काम का नहीं है। हाँ, पर्यटन महत्व आप इस बात को बताइए कि अवस्थिति ऐसी है कि ये दुधवा नेशनल पार्क की वो चीजें हैं, तो यहाँ पे अवस्थिति से कहने का मतलब है लिंक करना है। फिर आप बताएंगे वही चुनौतियां, यहाँ पे चैलेंजेस बताना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे कंक्लूजन में आप समाधान भी दे सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे फॉर एग्जांपल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास भाई समंदर नहीं है, तो क्या हुआ, हमारे पास गंगा वे है, वाटर वे है। तो आपने क्या वाटर वे के बारे में लिखा है? तो नहीं लिखा है, तो नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, एक बार कट कर दीजिएगा। जैसे ध्रुव वाले नोट्स पढ़ने के बाद में तब ये लिखे गए आंसर। और दूसरी बात है ना, आप ज़्यादा फोकस करिए स्ट्रक्चरिंग पे। स्ट्रक्चरिंग जितना ज़्यादा करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, जी जी, है ना। ये अभी फिलहाल वाली बात के निरंतर संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो बहुत बड़ी इंट्रोडक्शन से 139 के अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति का प्रावधान है, जो प्रजातंत्र के रूप में काम करते हैं। 149 से 150 ने बता दिया, सीएजी की भूमिका बता दी, वित्तीय अधिकार। लेकिन देखिए ठीक है, आंसर आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन कह रहे संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। अब देखिए प्रश्न नहीं समझेंगे ना तो फिर वही प्रॉब्लम होगी कि हमें जो आया हमने लिख दिया। अच्छा, लिखना वाकई में वही है जो आपको आया, लेकिन लिखने का तरीका वो लिखना जो प्रश्न में पूछा है। नहीं तो अच्छा ये बताइए, फिर तो यूपीएससी के फिर प्रश्न तो अलग होंगे ही नहीं। हर साल सीएजी के बारे में अगर प्रश्न पूछना है तो फिर क्या पूछा, फिर तो आपको जो याद आएगा लिख देंगे। कह रहे संवैधानिक स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो संवैधानिक स्थिति का परीक्षण मतलब क्या चीज है, इस प्रश्न को अगर समझेंगे कि संवैधानिक स्थिति का मतलब कुछ शक्तियां दी गई हैं,